पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द विवाद भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो गया कि फिलहाल मोहम्मद रिजवान को लेकर इंडिया वर्सेस भारत हो गया, लेकिन अब इस मामले को लेकर एक और खबर आई है जो ज्यादा बड़ी हो जाती है। और खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को एक लेटर लिखा गया है एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से। विनीत जिंदल वही शख्स हैं जिन्होंने ज़ैनब अब्बास को लेकर एक लेटर किया था और दिल्ली पुलिस से उन्हें अरेस्ट करने की मांग की थी। विनीत जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खेल की भावना को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रिजवान को क्रीज पर नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए और नमाज वाले बात को लेकर यह मामला गया है। पॉलिटिकल टर्म्स में भारत इस वक्त वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं और जो खुलकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या फिर राइट विंग से जुड़े जितने भी लोग हैं। सामनीक्रम भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने अतिथि देवो भव यानी द गेस्ट इज इक्विवेलेंट टू गॉड को, जो उनका स्लोगन है, जो कहते हैं कि हम हमारे मजहब का हिस्सा है कि हम अपने मेहमान को भगवान मानते हैं, उसको मरोड़ मराड़ कर अपने ही हिंदुओं के मुंह पर दे मारा है। क्योंकि अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है कि एक वकील साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं विनीत जिंदाल, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बाकायदा अब केस दर्ज कर दिया है न्यू दिल्ली के पुलिस थाने में। साथ ही साथ उन्होंने वही लेटर की कॉपी आईसीसी को भी भेजी है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी है, जो आपके सामने भी स्क्रीन पर चल भी रहा है, जिसकी अगर आप हेडलाइंस देखें वो है कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर फॉर हिज एक्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट एंड वायलेशन ऑफ आईसीसी रूल्स। यानी इन्हें मोहम्मद रिजवान के सजदा करने, नमाज अदा करने पर भी अब तकलीफ हो चुकी है और कहते ये खुद को अतिथि देवो भावा हैं। अब इस सारे मामले पर भी भारत में दो तरह की सोचें सामने आ रही हैं। जिस तरह अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि सॉरी पाकिस्तान ट्रेंड करता चला रहा था मैच के बाद से कल रात तक, एक बार फिर मोहम्मद रिजवान टॉप ट्रेंड पर आ चुके हैं। भारत में इस वक्त भी वो ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि एक लिबरल सोच रखने वाले या सेकुलर इंडियन ये कहते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, और उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये लोग यानी हिंदू इंतहा पसंद लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं और भारत का नाम बदनाम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मेजॉरिटी ऐसी है गुजराती टाइप भारतीयों की, जो कि इस पर भी विनीत जिंदाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आईसीसी मोहम्मद रिजवान पर क्रिकेट खेलने की भारत में पाबंदी लगाए। इसमें बाकायदा तौर पर अगर आप इसे पास करके पढ़ें तो ये बाकायदा लिखा गया है कि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, उन पर मुकम्मल तौर पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी लगा दी जाए। इस पर भारतीय सहाफी शुभंकर मिश्रा ने भी खुलकर बात की है और दोनों तरफ का यानी हिंदू इंतहा पसंदों और जो लिबरल सोच रखने वाले हिंदू हैं उनके आपस में जो लड़ाई है उसको भी हाईलाइट किया है। पहले सॉरी पाकिस्तान पर एक लड़ाई चलती रही, भारतीयों ने खुद सॉरी पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया, जिसे पाकिस्तान की तरफ से काफी अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तानियों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये भी कहा कि आप लोगों को हम इन इंतहा पसंदों से अलग करते हैं, और शुक्रिया भी अदा किया गया और उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट भी किया। जबकि उसके बाद एक और ट्रेंड चलाया गया इंतहा पसंदों की तरफ से, वेल डन अहमदाबाद, जिसमें उन इंतहा पसंदों को जो पाकिस्तान को गालियां बकते रहे सरेआम लाइव मैच के दौरान, उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता रहा। ये फर्क है, भारत के अंदर एक वाज़ेह लाइनअप खींच चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय सहाफी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान से आए तमाम क्रिकेटर्स की जबरदस्त मेहमान नवाजी भारत में देखने को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द विवाद भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो गया कि फिलहाल मोहम्मद रिजवान को लेकर इंडिया वर्सेस भारत हो गया है। अब इंडिया वर्सेस भारत कहने के मायने ये है कि पॉलिटिकल टर्म्स में भारत इस वक्त वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं और जो खुलकर कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या फिर राइट विंग से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो भी आपको सोशल मीडिया मिल जाएंगे। और इंडिया इस वक्त ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में जो लेफ्ट आइडियोलॉजी या फिर सेंटर आइडियोलॉजी, जिसे राइट विंग वाले कई बार प्रो मुस्लिम आइडियोलॉजी भी कहते हैं। ये इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिजवान जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खिलाफ खेलने के बाद जा रहे थे तो उनके पीछे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगने लगे और जबरदस्त तरीके से नारे लगाए गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर दो तरह के ट्रेंड चलने लगे। एक वर्ग ने चलाया सॉरी पाकिस्तान, जिसमें कई लोगों ने कहा कि हम इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं कि आप हमारे देश में आए, आपको बू किया जा रहा था, आपको चिढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और ये सही नहीं था मेहमान नवाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जिसने थैंक यू अहमदाबाद ट्रेंड करवाया, उन्होंने कहा कि जी बढ़िया हुआ जैसे को तय, और यह मामला काफी ज्यादा विवादास्पद होता जा रहा था। लेकिन अब इस मामले को लेकर एक और खबर आई है जो ज्यादा बड़ी हो जाती है और खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को एक लेटर लिखा गया है एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से।
विनीत जिंदल वही शख्स हैं जिन्होंने जैनब अब्बास को लेकर एक लेटर किया था और दिल्ली पुलिस से उन्हें अरेस्ट करने की मांग की थी, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उन पर 9 साल पुराने ट्वीट को लेकर था। विनीत जिंदल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि खेल की भावना को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद रिजवान को क्रीज पर नमाज पढ़ने से रोकना चाहिए। और नमाज वाले बात को लेकर यह मामला गया है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को नमाज पढ़ते देखा गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने इजराइल और हमास की लड़ाई का जिक्र कर दिया, इस मामले को बड़ा कर दिया। रिजवान क्रिकेट में पॉलिटिक्स को शामिल कर रहे हैं। रिजवान अपने और अपने खुदा के बीच के रिश्ते को अपने तक न रखकर सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि दुनिया में और भी बहुत सारे मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। और ये रिजवान और उनके खुदा का मामला नहीं है, ये खेल के मैदान, खेल की भावना को ध्यान में रखते हुए इसको ऐसा करना गलत है। ये उनका एडवोकेट विनीत जिंदल जो है, उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा है और इसकी कॉपी जो है वो बीसीसीआई में एथिक्स कमेटी, बीसीसीआई को, पाकिस्तान में पीसीबी को भेजी गई है कि ऐसा करने से वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। अब इंडिया में इसको लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई है। एक वर्ग कह रहा है कि भैया आप देश की जनभावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, देश के सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं, आप जैसे अधिवक्ता को सलाम विनीत जिंदल को। दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी जो है ये केवल लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहा है, वो एक स्पोर्ट्समैन है लेकिन एक इंसान भी है, और अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे किसी का क्या नुकसान हो रहा है, मतलब किसी को इससे क्या एलर्जी हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है। ये सिर्फ एक लाइमलाइट करने का तरीका है, ये कोई सेंस नहीं बनाता इस बात का। उनकी अपनी प्रैक्टिस है, उनका अपना हिसाब किताब है, वो किसी आतंकवादी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के माइंडसेट से हम कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए। किसी व्यक्ति के निजी जीवन में हमें दाखिल या झांकने का हक नहीं होना चाहिए। ये रिजवान के समर्थन में इंडिया में लोग कह रहे हैं। अब रिजवान को लेकर पाकिस्तान वाले भूख को लेकर भी काफी सवाल खड़ा हुआ था कि क्या हो रहा है। हालांकि उसके बाद कई सारे वीडियो निकल कर आए जिसमें 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सिराज को भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है भूख कर रहे थे, कोहली क्या हो गया, तेरी अकड़ निकल गई, ऐसा वैसा ये वो। सो आई बिलीव इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स लिटिल बिट मोर, तो ये हमारे आपके ऑडियंस का कल्चर रहा है कि अगर हम चढ़ते हैं तो जबरदस्त तरीके से हम चढ़ जाते हैं और एक दूसरे के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ लोग जो हैं वो हदें ज्यादा पार कर देते हैं, कुछ ज्यादा कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान वाले में लग रहा था नारे, कई सारे नारेबाजी जो है देखने को मिल रही थी। अब अगर कोई आप में से मासूम फैन और कह रहा है कि यार ऐसा यहां नहीं होता, वहां नहीं होता, तो आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लीजिएगा या किसी भी कमेंट सेक्शन को आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। आपको वहां पर सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एक दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे के ऊपर फफ्तियां कसते या उनके धार्मिक मुद्दों को लेकर आधार बनाते नजर आ जाएंगे। हालांकि रिजवान के मामले में जो ये वकील साहब का कहना है कि यार सिर्फ 1-2 मैच तक नहीं है, इंडिया के खिलाफ मैच में भी वो पिच पर नमाज पढ़ रहे थे, जब वो पाकिस्तान से अमेरिका गए थे तो वहां भी कर रहे थे। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इज रिलीजियस थिंग, इट्स बेटर कि वो अपने तक करें उसको, जब वो दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। और उसमें कई और तर्क भी दिए जा रहे हैं जो रिजवान को नापसंद करने वाले लोग हैं कि पीएसएल में भी कई बार साथी खिलाड़ियों को वो इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे। सो इसी के पीछे पूरा लॉजिक दिया गया है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द गेम को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए। जैसे मोइन अली और धोनी से कहा गया था कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो क्रिकेट के अलावा आप मत इन्वॉल्व।